तो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 ग्रेड 12 सोशियोलॉजी बुक से। ये जो है फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने मेनली पॉपुलेशन से जो डेमोग्राफिक फीचर्स थे वो कवर किए थे। इसमें जो है हम नेशनल यूनिटी, उसके मीनिंग और असिस्टेंट फैक्टर्स को कवर करेंगे। नेशनल यूनिटी, इंडिया ने आपने देखा कि इंडिया जो है उसमें बहुत ज्यादा यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब वो किस किस टर्म से मिलती है हमें? लैंग्वेज, रिलीजन, क्लोथिंग, लाइवलीहुड, सेक्स रेशियो। तो हमें मेनली अब क्या जानकारी हासिल करनी है इस नेशनल यूनिटी के बारे में कि नेशनल यूनिटी होती क्या है। जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जो कि हम कई तरीके के सोशल, कल्चरल या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में महसूस कर सकते हैं, इवन रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल में भी। जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैंडेटरी हम मान सकते हैं कि जो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं ये काफी एक दूसरे से कोऑपरेटिव और कॉर्डियल रिलेशंस रखते हैं। इंडियन सिटीजन का बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, और साथ ही साथ खाली एक दूसरे के प्रति नहीं, पूरे नेशन के प्रति लॉयल। पर्सपेक्टिव अगर हम इस तरीके से देखें नेशनल यूनिटी के, तो सारे के सारे जितने भी इंडियंस हैं उनको ये मानना चाहिए कि जो उन एम्स है नेशन की, वो उनकी खुद की एम्स। इस समय जो हमारा नेशन है वो कई सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इस टर्म में कम्युनलिज्म, टेररिज्म, कास्टिज्म, नक्सलिज्म, लिंगुअलिज्म, सेपरेटिज्म, जो कि हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत बड़ी बाधा है। तो इस वक्त जरूरत यह है कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और नेशनल यूनिटी एस्टैब्लिश करें। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल यूनिटी होती क्या है और उसके क्या असिस्टिंग फैक्टर्स हैं। नेशनल यूनिटी, अगर हम एक बार बताएं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जो है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तब उन्होंने बोल रहे थे एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि उनके अनुसार जो नेशनल यूनिटी है वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो यूनिटी की फीलिंग है वो लोगों के दिलों में पहुंच, एक्सपीरियंस होता है इक्वल सिटीजनशिप का, एक लव की फीलिंग जो है वो जनरेट होती है और लॉयल्टी नेशन के प्रति डेवलप करी जा सके। ये जो है उनके अनुसार प्रोसेस है नेशनल यूनिटी का, यह डेफिनेशन। वही जीएस गुरवे जो थे उन्होंने नेशनल यूनिटी को एक साइकोलॉजिकल और एजुकेशन प्रोसेस के तौर पे बताते हुए कहा कि जो लोग हैं नेशन के में एकता की फील, एक उनके अंदर दृढ़ता है, फर्मनेस है और एफिलिएशन है कि वो जो है एक कॉमन सिटीजन और जो क्या कहते हैं लॉयल्टी है उसकी फीलिंग से जुड़े हुए। वहीं पर विनोबा भावे की नजर में नेशनल यूनिटी एक कॉम्बिनेशन सेंटिमेंटल यूनिटी का, फ्रेटर्निटी का और फर्म फीलिंग का, उस पेट्रियोटिज्म के ने लोगों की मदद करी नेशन के कि वो जो है पर्सनल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को ओवरलुक कर जाए। तो ये तीन ऐसे लोग थे जिन्होंने नेशनल यूनिटी को जो है अपने तरीके से डिफाइन किया है। आप देखते हैं एक एक करके असिस्टिंग फैक्टर्स क्या क्या है नेशनल यूनिटी के। तो असिस्टिंग फैक्टर नेशनल यूनिटी के 10 है। पहला है ज्योग्राफिकल, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थर्ड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, फिर फोर्थ है लॉज, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, फिफ्थ है सिक्स्थ नेशनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल अवार्ड्स, सेवेंथ स्पोर्ट एक्टिविटीज, एट्थ मास मीडिया, नाइन्थ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और टेंथ है इंटरडिपेंडेंस एंड कोहेसिवनेस। एक एक करके देखते हैं इन फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब जो भी हमारे इंडिया के सेजेस रहे यानी संत वगैरह रहे या जो भी रूलर्स रहे, उन्होंने एक विजन देखा जियोपॉलिटिकल यूनिटी। अब संस्कृत लिटरेचर जो है हमारा, उसके अंदर जो अवेयरनेस है पॉलिटिकल यूनिटी की वो दर्शाई गई है, एक्सप्रेस करी गई है ऋग्वेद के अंदर। इसी तरह से कुछ नाम है जैसे भारतवर्ष। भारतवर्ष किसको कहते हैं? उस एरिया को कॉन्टिनेंट के जो साउथ ऑफ हिमालयाज में आता है हमारे स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। फिर आता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती एक ऐसा एशियन टर्म है जो एक आइडियल यूनिवर्सल रूरल के लिए यूज किया जाता था। फिर आता है एकाधिपति यानी कि पोर्टनेट। ये मतलब हुआ कि जो सबसे ज्यादा सर्वत्र जो है एक ही आदमी का
रूल है और कोई उसके अकॉर्डिंग या उसके उसके बराबर नहीं। तो ये सब जो है एक्सप्रेस करते हैं आइडियल ज्योग्राफिकल सॉलिडारिटी। इंडिया कंट्री है रिलीजियस टेम्पल्स की, होली रिवर्स की, जो हिल्स बिखरी बिखरी हिल्स है उनकी, ये सारी जो प्लेसेस थी ये डेवलप्ड हुई पिलिग्रिमेज के तौर पर, क्योंकि ये जो है किसका सब्जेक्ट बन गई, एक डिग्निटी का। और इन प्लेसेस को विजिट करना, दर्शन और क्या उसमें क्या करना, या फिर क्या कहते हैं वहां जाके स्नान करना, ये सब जो है सब्जेक्ट बन गया डिग्निटी का, अगर आप इस जगह जाते हो और ये सब काम करते हो। जो कल्चर है कि श्राइन्स यानी जो मठ होते हैं वहां जाना, या कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो सीनिक ब्यूटी रखती, हिल स्टेशंस है, ये हमेशा इंडियंस को इंस्पायर करते रहे। और ये जो चीजें हैं ऐसी जगहों पे लोगों का जाना और करना, ये सब हमारी जो जियो पॉलिटिकल यूनिटी है उसको और ज्यादा मजबूती देता है। लोग जो है अपनी मदरलैंड के प्रति अफेक्शन या पेट्रियोटिज्म जो है उसको दर्शाते हैं। अब ज्योग्राफिकल तौर पे देखें, इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, कश्मीर से हिमालय यानी नॉर्थ में, कन्याकुमारी साउथ, असम और मणिपुर ईस्ट और गुजरात वेस्ट। तो जो पूरा इंडिया है वो इतने लाख स्क्वायर किलोमीटर पे टोटल एरिया के फैला हुआ है। और यहाँ पर 1.2 करोड़ लोग जो है वो रहते हैं। चाहे प्लेन्स हो, हिल्स हो, रिवर्स, ओशियंस, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सब के सब ज्योग्राफिकल फीचर्स कंट्री। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो स्मॉल स्टेट्स हैं उसमें इंडिया बटा हुआ है, लेकिन तब भी वो कैसे एक नेशन के तौर पर उभर के आया। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ने लोगों को सिखा दिया कि लोग जो है, जब लोग अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करने वाले, कास्ट को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, ये सब साथ आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, खासतौर से उस टाइम पे जब नेचुरल कैलेमिटीज आती है, जैसे ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक विक्टिम्स, उसकी जो मदद करते हैं, तो ये जो है पूरी तरह नेशनल यूनिटी को दर्शाता है। ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये फंडामेंटल फैक्टर है नेशनल सॉलिडारिटी या यूनिटी को क्रिएट करने की सारी डाइवर्सिटीज के बीच। इंडिया जो है एक फेडरल यूनियन है जिसमें स्टेट्स भी है, यूनियन टेरिटरीज भी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का ये अकेला रिटन डॉक्यूमेंट है जो इनको सबको जोड़े हुए है। हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया को बताता है कि वो एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है, और साथ ही साथ यहाँ पर जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी उसके आधार है। डिस्क्रिमिनेशन जो कि खास तौर से रिलीजन, जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर है, उनको एक्ट की मदद से बैन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर करता है सारे सिटीजन्स को डिग्निटी इंडिविजुअल की, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी, और साथ ही साथ वो जो है प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी आपस में उनके बीच। इंडिया जो है ये एक सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब क्या है, इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, सारे रिलीजन्स का जो रिस्पेक्ट भी किया जाएगा और उनकी रक्षा भी की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है कि सारे सिटीजन जो है वो अपने जो चॉइस का रिलीजन है उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने माइनॉरिटीज को भी राइट दी है कि वो पूरे इंडिया में कहीं भी रहना चाहे वहां रह सकते हैं, ताकि वो अपनी जो यूनिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको रख भी सकते, होल्ड कर पाए और मेंटेन कर सके। ये सब प्राइमरी रोल प्ले करते हैं शेप करने में नेशनल सॉलिडारिटी। थर्ड फैक्टर आता है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। अब नेशनल यूनिटी रिफ्लेक्ट करती है किसमें, ड्यूटीज में सिटीजन, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया। एग्जाम्पल के लिए कि आप नेशन के प्रति लॉयल हो, रिस्पेक्ट करो आप आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम। जो भी नोबल आइडियल्स हैं उनको चेरिश एंड फॉलो करो। ये किससे इंस्पायर्ड है नोबल आइडियल्स, हमारे नेशनल स्ट्रगल जो फ्रीडम का हुआ था उससे। प्रोटेक्ट करो, अपहोल्ड करो सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की। कंट्री को डिफेंड करो और नेशनल सर्विस दो जब भी जरूरत पड़े। जो भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, कम्युनल डिफरेंसेस है इनसे ऊपर उठो। एक जो भाईचारे की भावना होती है उसकी मदद से हार्मोनी यानी जो शांति है उसे प्रमोट करो आपस में लोगों के जो इंडिया में रहते हैं। प्रैक्टिस करो कि कैसे जो है जो भी विमेन है उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करती है। लॉज
बहुत सारी लॉज हैं जो कि मेंटेन करने में नेशनल यूनिटी को मदद करती है। अब इसमें आती है इंडियन क्रिमिनल लॉज, जैसे कि जो प्रिवेंट करने वाली होती है क्लास कास्ट कम्युनल स्ट्रगल को। ऐसी लॉज जो प्रिवेंट करती है ट्रीजन को। कुछ ऐसे एक्ट्स जो कि रिलेटेड होते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए। कुछ एक्ट्स रिलेटेड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के लिए इलेक्शंस में खास तौर से, और पनिशमेंट होता है उनके लिए अगर वो वायलेट करते हैं तोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इंडिया का है वो एक ऑक्सिलरी फैक्टर मान सकते हैं जो कि नेशनल यूनिटी के लिए एक तरह से ऐड होता है। अगर आप डेमोक्रेटिक इंडियन जो सिस्टम है उसको मेंटेन करना चाहते हैं खासतौर से इलेक्शन टाइम पे जो कि कराए जाते हैं पार्लियामेंट असेंबली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल पंचायत के लिए, तो ऐसे में जो 18 साल की उम्र से लंबे हैं वो लंबे से मतलब इन द सेंस बड़े हैं, वो एंटाइटल्ड है वोट डालने के लिए इलेक्शंस के अंदर। इक्वल वोटिंग राइट्स दी गई है, से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो प्रमोट करने के लिए नेशनल यूनिटी को। इससे इंडिविजुअल जो है उसको एक सेंस ऑफ इक्वल सिटीजनशिप आती है कि उनकी जो वोटिंग राइट है वो बिना किसी कम्युनिटी कास्ट सेक्स लैंग्वेज या रीजन को ध्यान में रख के दी गई है। साथ ही साथ कोई भी इंडिविजुअल हो उसके पास ये अधिकार है कि वो रजिस्टर कर सकता है अपना कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन, मतलब कि वो जो है कोई भी एरिया जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी नेशनल पार्टी के थ्रू या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के थ्रू। अब जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो अट्रैक्ट करती है लीडर्स को वर्कर्स को वोटर्स को अपनी तरफ, कोशिश होती है उनकी तरफ आ जाए। ये जो नेशनल पार्टीज है कहने को ये आइडियोलॉजी में डिफर होगी पर इनका मेन एम क्या होता है, अट्रैक्ट करना वोटर्स को, भले ही वो किसी भी कास्ट रिलीजन सेक्स या स्टेट को बिलोंग करते हो। इससे क्या होता है नेशनल जो पार्टीज है वो एक इम्पेटस देती है एक स्पीच देती है नेशनल यूनिटी। तो जो पार्लियामेंट है नेशन का असेंबली है या डेमोक्रेटिक सिस्टम लोकल इंस्टीट्यूट का सेल्फ गवर्नेंस के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं नेशनल यूनिटी को क्रिएट करने। नेक्स्ट आता है नेशनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल। अब नेशनल यूनिटी जो है डिस्प्ले होती है आपकी खासतौर से कल्चरल प्रोग्राम्स में प्रोसेशंस में जो कि आर्मी के होते हैं और मतलब प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जा सके, जैसे रिपब्लिक डे है इंडिपेंडेंस डे है ये भी। इसी तरह से जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है या इंडियन फिल्म के कोई सेरेमनीज नेशनल मॉन्यूमेंट्स है गार्डन्स है इन सब से जो है नेशनल यूनिटी को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। कैंप्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के स्काउट या स्कूल या कॉलेज लेवल पे, नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी। फिर इसी तरीके से नेशन जो है वो भी ऑनर करता है अलग अलग अवार्ड्स को देकर। बेसिकली ये जो ऊपर वाले अवार्ड्स हैं ये मैसेज देते हैं पैट्रियोटिज्म का, ये वाले जो और ऊपर वाले अवार्ड्स हैं ये देते हैं मैसेज पैट्रियोटिज्म का और नेशनल यूनिटी का। फिर कुछ और अवार्ड्स होते हैं जिसमें सिविलियन अवार्ड्स हैं, भारत रत्न पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण। स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए राजीव खेल रत्न अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद। आर्मी अवार्ड्स में परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र अशोक चक्र कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। बहुत सारे और अवार्ड्स हैं जो रिलेटेड होते हैं ब्रेवरी से लिटरेचर से। कोशिश करी जा रही है कि नेशनल कॉन्शियसनेस जो है क्रिएट किया जाए ऐसे अलग अलग लोगों को, जैसे आर्टिस्ट है साइंटिस्ट है सोल्जर्स है टीचर्स है सोशल वर्कर्स है, उनको भी जो है अवार्ड देकर उनको जो है एक तरह से ऑनर किया जाए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जब भी कोई प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, जैसे क्रिकेट है वॉलीबॉल है टेनिस है आपका बैडमिंटन है कबड्डी है, तो जो कि इंडिया में खेली जा रही हो या बाहर, तो वो रिप्रेजेंट करता है पूरी कंट्री को ना कि अपनी लैंग्वेज स्टेट या कम्युनिटी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो खेले जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स में, इंटर स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में या खेल महाकुंभ में। ये सब जो है खेले जाते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, या फीलिंग होनी चाहिए उनके अंदर कि हम जो है इंडियन है। आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट मैच आता है इंडियंस जैसे ना कितने क्रेजी होते हैं उसको लेकर। अगर कोई इंडियन टीम इंटरनेशनल मैच को जीतती है तो पूरा इंडिया जो है उसकी को उस जीत को सेलिब्रेट करता है। ये सब जो है नेशनल यूनिटी को ऐड करते हैं। अब आते हैं मास मीडिया। मास मीडिया जैसे कि आपका न्यूज़पेपर्स रेडियो टेलीविजन कंप्यूटर सेल फोन्स,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल यूनिटी को क्रिएट करने में। अब जैसे जो फीलिंग्स है पेट्रियोटिज्म की, वो सिटीजन जो इंडिया के हैं उनके अंदर भरने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, फिल्म्स हो गए, ग्रुप सॉन्ग्स है, ग्रुप डांस है, या आप कह सकते हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं प्रोग्राम्स, इंडिपेंडेंस डे, पब्लिक डे, ये सब फोकस करते हैं कम्युनल यूनिटी पे, सेकुलरिज्म पे और पैट्रियोटिज्म पे, जैसा कि टेलीकास्ट किया जाता है टीवी चैनल्स के द्वारा। टेलीविजन जो है वो काफी मदद करते हैं लोगों को एक सही तरीके से समझाने की, जो भी प्रॉब्लम्स है, टेररिज्म, कम्युनलिज्म, लिंगुअलिज्म, रीजनलिज्म या नेक्सलिज्म जो है, इनकी प्रॉब्लम्स को समझाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स, फिल्म्स या न्यूज चलाकर। तो जो पब्लिकेशन है, प्रोग्राम्स है मास मीडिया के, ये एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में और हेल्प करने में मदद करते हैं नेशनल यूनिटी को। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडिया में बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनको यूनाइट करने में। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो एक तरीके से रेसिप्रोकेट कह सकते हैं, लोग जो रीजनल डाइवर्सिटीज के हैं उनके बीच में एक रेसिप्रोकेशन जो पॉसिबल हो पाया है वो इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण हुआ है। और इसीलिए जो है फीलिंग, एक जो बीइंग अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री, इसकी फीलिंग को मजबूत किया। इंडियन रेलवे जो है वो कनेक्ट करती है सारे स्टेट्स और सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, 1,15,000 किलोमीटर। लगभग 2.3 करोड़ लोग जो है ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। इसी तरह से जो बड़े बड़े शहर हैं वो कनेक्टेड है एयरलाइंस के थ्रू, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा स्पीडी हो जाता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो लोग जो है कई सारे रीजन, जैसे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन जर्नी, इसके लिए जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं इसी ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी जो है नेशनल यूनिटी पे काफी हद तक एड ऑन करता है। फाइनली आता है आपका इंटरडिपेंडेंस एंड कोहेसिवनेस। अभी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है या कोई भी और ऑक्यूपेशन है, उसमें मशीन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इससे ज्यादा सबसे बुरा असर किस पर पड़ा, जो कास्ट बेस्ड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस होते थे उन पर। तो ये जो फैक्टर्स है, जैसे आपके जो सोशल, कल्चरल या जो एजुकेशनल फैक्टर्स है, इसमें एक इंसान का रिदमिक होना बहुत जरूरी है सारे शहरों से या स्टेट से, कंट्री के, और उसका जुड़ाव उनसे बना होना चाहिए, बजाय उसके कि वो अपनी खुद के गांव तक सीमित रहे जैसे पहला होता था या कभी पहले होता था। इस प्रोसेस ने जो है काफी ज्यादा कमजोर किया है जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे अनटचेबिलिटी के या कास्टिज्म के, जो कम्युनलिज्म के, उसको काफी ज्यादा कमजोर किया है। और जो इंटरडिपेंडेंस है वो काफी ज्यादा बड़ी है, गांव में, शहरों में और रीजन्स में। तो इस वक्त देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो, यहाँ पर आप देखोगे कि इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, और इसी से जो है चाहे डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं फॉर्म होती है। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने मेनली जानकारी किस चीज की हासिल करी, इंडिया की पॉपुलेशन की जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है और नेशनल यूनिटी। साथ ही साथ हमने जाना इंडियन कल्चर के बारे में, जो इंफॉर्मेशन उन आधार पर जो कि क्या कहते हैं फैक्टर्स बताए गए हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल यूनिटी। तो जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है इंडिया की, कई सारी कम्युनिटीज में वो विजिबल है, और ये जो है एक बहुत ही खास फीचर माना गया है इंडिया का। इसी के आधार पर इंडियन कल्चर और कम्युनिटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम अपने अगले यूनिट में, तो मिलते हैं अगले चैप्टर तक। आप सब्सक्राइब करें आसान एजुकेशन। बाय।